हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो देखिए, हम लोग आज एनसीईआरटी क्लास 12 में देखेंगे एक्सरसाइज 5.7। ठीक है। अगेन ये काफ़ी एक इजी चैप्टर रहेगा आपके लिए और बहुत ही इजीली आप समझ जाओगे। इसमें हम लोग देखने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। ठीक है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में भी स्पेशली जो है ना, आपको यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे काम करना है। ठीक है। तो अब देखो, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे देखिए, हम लोग ये पढ़े थे कि अगर मान लो मेरे पास में कोई फंक्शन y है, तो y का अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करें, ठीक है, मान लो y मेरे पास में क्या है, फंक्शन ऑफ x है। ओके। तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा dy बाई dx। ठीक है। अच्छा, y को लिखते हैं dy बाई dx, और अगर ये fx है तो इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है f डैश x। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका एक डेरिवेटिव है। ये सिंपली क्या है, ये सिंपली आपका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। या बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ y है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये सिंपल डेरिवेटिव भी है, और चूंकि ये एक ही बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, बात अच्छा समझिएगा। ठीक है। तो चूंकि फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर को हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है, तो हम लोग सिंपली इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है। लेकिन जहां इसको दोबारा डिफरेंशिएशन किया जाएगा, जैसे मान लो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएशन किए तो आपको ये मिला इक्वेशन 2। अगर हम 2 को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, डिफरेंशिएटिंग 2 अगेन, 2 को मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। तो 2 को आप अगेन कीजिएगा तो ये जो dy बाई dx है, ये कैसे हो जाएगा, तो इसको देखो ऐसे किया जाता है एक्चुअली, dy बाई dx फिर से लगेगा। ठीक है। dy बाई dx में भी लगेगा और इधर भी लगेगा। ठीक है। दोनों तरफ हम क्या किए, dy बाई dx लगा दिए। इसका मतलब है कि हम इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है। तो अब ये जो टर्म है, बात समझिएगा, ये जो टर्म है, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे d2y बाई dx स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। और ये जो f डैश x है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा f डबल डैश x। ओके। तो ये हो गया दोबारा डिफरेंशिएशन। तो जो कि यहाँ पे ऑर्डर आप देख रहे हो कि 2 है ना, इसको दोबारा किया गया है, तो ये इसका ऑर्डर 2 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। तो बात देखो बिल्कुल क्लियर है कि एक बार करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, या सिंपली वो डेरिवेटिव कहलाएगा, और दोबारा आप उसको करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका सेकंड ऑर्डर कहलाएगा। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर और हायर ऑर्डर हो सकता है, यानी आप काफी ऊंचा जा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो dy बाई dx लिखे है ना, इसको बहुत तरीके से पहचानते हैं, अलग अलग बुक में, अलग अलग क्वेश्चन में आपको ये अलग अलग लिख सकता है। ठीक है। तो dy बाई dx बोलिए या बोलिए y1, मतलब y को अगर y1 लिखा गया है तो इसका मतलब भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाई dx। ठीक है। या आप इसको लिख सकते हो क्या, y डैश, जैसे यहाँ पे f डैश लिखे हैं। ठीक है। तो y डैश, y1, dy बाई dx, अलग अलग तरह से इसको डिनोट किया जाता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। इसी तरीके से जो सेकेंड ऑर्डर है हमारा, तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं कैसे, y2 से कर सकते हैं, या y डबल डैश से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, फोर्थ ऑर्डर होगा, और आपका nth ऑर्डर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए, मैं बात करता हूँ, ठीक है, कि अगर हम लोग देखें थर्ड ऑर्डर के बारे में, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, थर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा d3y बाई dx क्यूब हो जाएगा। या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, f ट्रिपल डैश x बोल सकते हैं, अगर ये fx के फॉर्म में है तो, और या फिर आप इसको y3 बोल सकते हो, या आप इसको y ट्रिपल डैश बोल सकते हो। ठीक है। सारी एक ही चीजें होंगी। इसी तरीके से आपका ये बढ़ता चला जाएगा, और आप nth ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, जो कि आप जनरली बीएससी में पढ़ेंगे। ठीक है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव अगर होगा तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा dny बाई dxn। ठीक है। या हम लोग इसको लिखेंगे क्या, f(nx). ओके। या हम लोग इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, yn भी बोल सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे, और सिंपली क्या है, कुछ करना नहीं है, जो भी आपको मिलेगा आप उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। तो बहुत जल्दी देखो यहाँ पे काम होगा आपको। यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है कि आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, तो कुछ करना नहीं है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है, आप लिखोगे लेट y इज इक्वल टू क्या, x स्क्वायर प्लस
3x+2 ऐसे लिखेंगे। ओके, फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा dy/dx, और इधर क्या आ जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, और 3x का क्या होगा, ओनली 3, जो कि x का 1 होता है। ठीक है, और 2 का 0 होगा तो x का 1 होगा, तो 3 × 1 और 2 का 0, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली आपको ये 2x+3 आ रहा है। अब हम इसका फिर से अगर कर दें डिफरेंशिएशन, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से अगर मैं इसको करता हूं तो ये मेरा बन जाएगा क्या, d2y/dx² बन जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर क्या होगा, तो अब इसी का करना है, तो 2 × x यानी 2 × क्या हो जाएगा 1, और ये आपका क्या है, सिर्फ 3 है, 3 का क्या हो जाएगा 0। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आपका 2 आएगा, और बहुत जल्दी देखो आपका निकल जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, एक बार करेंगे तो नया फंक्शन मिलेगा, उसको फिर से कर देंगे तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से देखो यहाँ पे x20 है, तो ये तो काफी सिंपल हो जाएगा। कैसे करोगे आप क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, आप लिखोगे लेट y = x⁻20, ऐसे लिख लेंगे। ओके, फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस, एक ही बार में लिख दिया मैंने कि मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू x, TWICE। ठीक है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो एक बार करेंगे तो dy/dx बनेगा, और क्या आ जाएगा, तो पावर वाला आपको पता है 20 पावर आगे आ जाएगा, और पावर में 1 कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर से इसका करेंगे तो हम क्या होगा, तो फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका d2y/dx²। ठीक है, 20 तो 20 है। अब इसका आप करोगे x⁻19 का, तो फिर से पावर वाला केस आएगा, 19 आपका आगे आ जाएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर है वो हमारा आ रहा है 380 x⁻18। बहुत जल्दी देखिए बनेगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से आपको बनाते जाना है। ठीक है, और ये सब भी नहीं लिखे हैं अगर आप डिफरेंशिएटिंग, तो आपको dy/dx का मतलब ही होता है कि हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर है x × cos x, इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या है जी, x × cos x। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखेंगे इसको। तो थर्ड नंबर हमारा यहाँ पे आ रहा है लेट y = x × cos x, ये हो रहा है। ठीक है, अब देखो अभी आपका u × v में है, चूंकि 2 फंक्शन है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर dy/dx क्या होगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, तो u × v में कीजिएगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, और cos x को छोड़ दिया, प्लस अगर हम x को छोड़ते हैं तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस sin x। ठीक है, तो हमको dy/dx मिल गया, क्या मिल गया, देयरफॉर dy/dx = cos x माइनस x sin x। ठीक है जी, अब इसको हमको फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। हम जैसे ही लिखेंगे d2y/dx², तो इसका मतलब ही होता है कि हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x। ओके, माइनस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से आपका u × v में डिफरेंशिएशन होगा, तो x का होता है 1, sin x को छोड़ देंगे। ओके, फिर प्लस, और अगर मैं x को छोड़ता हूँ तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फाइनली एक्सपेंड कर दीजिए, तो माइनस sin x और आपका माइनस x cos x। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है -2 sin x माइनस x cos x। ठीक है, तो बिल्कुल देखो मोहब्बत से बनेगा, और इसी तरीके से आपको बनाना है, कुछ करना नहीं है, बस हमको क्या करना है जी, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, और काफ़ी इजीली आप इस तरीके से इसको कर पाएंगे। क्लियर है, तो मैं आपको अब देखो सजेशन दूंगा ना कि अब आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन देखिए और उसको मोहब्बत से बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं। ठीक है, ओके, चूंकि देखो प्रैक्टिस करना है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप सीख नहीं पाएंगे। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे 4, 5, 6 है, इसको आप खुद से करो। ठीक है, बस 2 बार करना है और करके आप आंसर अपना मैच कीजिए कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। कैसे किया, लेट y = log x। ठीक है, यहाँ पे log x लिए हम लोग। ओके, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करता हूँ, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका dy/dx आ जाएगा। log x का क्या होता है, 1/x। ठीक है, और फिर से हम लोग करेंगे तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, तो d2y/dx²। ओके, अब हमारे पास में है 1/x, तो 1/x का क्या होता है, तो -1/x²। ठीक है, तो बिल्कुल देखो मोहब्बत से बनेगा और काफ़ी आसानी से आप इस तरीके से इसको बनाते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर देखिए क्या है, फिर यहाँ पे देखो x³ × log x है। ओके,
तो इसी को y ले लेते हैं कि मान लो मेरा y क्या दिया है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। ओके, यहाँ पे वही चीज डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो dy बाई डी एक्स हमको क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स मेरा आएगा u इंटू भी में करोगे तो एक्स क्यूब का क्या होगा 3x²। ठीक है, लॉग एक्स को छोड़ देते हैं एज इट इज। ओके, और प्लस अगर मैं एक्स क्यूब को छोड़ता हूं तो एक्स क्यूब लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से जो मेरा dy बाई डी एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ से मेरा dy बाई डी एक्स आ रहा है। ठीक है, 3x² लॉग एक्स और प्लस x², ऐसे आ रहा है। x आपका कैंसिल होगा, तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x² को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3 log x प्लस 1 बचेगा। ठीक है जी, अब फिर से इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो फिर से अगर मैं इसको डेरिवेटिव निकालूंगा तो d2y बाई क्या हो जाएगा dx² हो जाएगा। ओके, अब फिर से देखो यहाँ पे u इंटू भी का कंडीशन है, तो अगर मैं u इंटू भी लगाता हूँ तो पहले x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, बाकी टर्म को आपको ऐसे ही छोड़ देना होगा प्लस। अब अगर मैं यहाँ पे x² को छोड़ता हूँ, ठीक है, तो 3 इंटू लॉग एक्स का क्या होगा, तो 1/x होता है तो 3/x, और 1 का 0 हो जाएगा तो वो हट गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपका एक x कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली देखो आंसर क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट करेंगे। तो ये देखो, ये हम लोग का d2y बाई dx² आ जा रहा है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6x log x प्लस 2x और प्लस ये क्या आपका 3x। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर आ रहा है 6x log x और प्लस 3 to 5x। तो बहुत देखिए इजीली बनेगा, अब बिल्कुल मोहब्बत से बनाएंगे, इस तरीके से बनाने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे भी आप x को कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन लेकर के आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 6 log x। ठीक है जी, तो बिल्कुल इसी तरीके से करना। आप देख रहे हो कितना सिंपल आपसे सारा क्वेश्चन यहाँ पे बनता चला जा रहा है। अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को कीजिए। ठीक है, 6 को खुद से करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल देखो बनना है सारा क्वेश्चन। हाँ, बस u इंटू भी का एप्लीकेशन है और आप बिल्कुल आसानी के साथ में करते चले जाएंगे, आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे करेंगे यहाँ पे देखो। ठीक है, लेट ले लेते हैं क्या, y इज इक्वल टू ex इंटू साइन 5x ऐसा। तो डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे ट्वाइस। ठीक है, लिख सकते हो आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग ट्वाइस, डिफ्रेंशिएटिंग ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखो आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस, और चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसा आपका मन करे, पूरा लिखेंगे तो और बेटर रहेगा। ठीक है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स। तो पहले आप यहाँ पे u इंटू भी अप्लाई करोगे तो ex का तो ex ही होता है। ठीक है, साइन 5x को हम लोग छोड़ देंगे। ओके, प्लस अगर मैं ex को छोड़ता हूँ तो साइन 5x का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5 cos 5x। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से आता है। तो यहाँ पे फाइनली मेरा जो dy बाई डी एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो मेरा dy बाई डी एक्स यहाँ पे आ रहा है। हम लोग चाहें तो ex को कॉमन ले लें तो अंदर में आपको बचेगा साइन 5x और प्लस 5 cos 5x ये। ठीक है जी, तो ये dy बाई डी एक्स हमारा निकल गया। तो हमको इसको एक बार क्या करना होगा और डिफरेंशिएट करना होगा, सो दैट कि हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लें। ठीक है, ओके, तो चलिए एक बार और करते हैं। चलो, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका सेकंड ऑर्डर क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स², ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से देखो u इंटू भी में है, एक ये फंक्शन है और एक पूरा फंक्शन ये है, तो u इंटू भी में है। तो अगर मैं ex का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ex ही आएगा। ओके, बाकी को छोड़ देंगे, यानी साइन 5x प्लस 5 cos 5x। ठीक है, चलिए प्लस अब मैं अगर ex को छोड़ता हूं तो साइन 5x का क्या होगा, तो अगेन इसका हो जाएगा 5 cos 5x। ठीक है जी, और यहाँ पे आपका 5 देखो कांस्टेंट है पहले से, तो cos 5x का क्या होगा, तो cos 5x का हो जाएगा -5 sin 5x। ठीक है, क्योंकि cos 5x का क्या होगा माइनस साइन 5x होगा और 5 बाहर आ जाएगा। तो ये पूरा मेरे को डेरिवेटिव मिल रहा है। ठीक है, ओके, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा d2y बाई डी एक्स² इज इक्वल टू, अब देखो दोनों में ex है तो ex को आप फाइनली कॉमन ले लीजिए और जो सारे वैल्यूज बच रहे हैं ना उसको आप अच्छे से लिखिए। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको सम अप करके लिख लेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, तो ex को कॉमन लेंगे तो यहाँ देखो बच रहा है मेरा साइन 5x। ठीक है, प्लस यहाँ पे मेरा बच रहा है 5 cos 5x। ओके,
प्लस फिर यहाँ से मेरा बच रहा है 5 cos 5x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 25 sin 5x। ठीक है जी। अब ये वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, तो मेरा यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है ex, 5 आपका 10 हो गया तो 10 cos 5x हो जाएगा। ठीक है, और sin 5 और माइनस 25, ये आपका 1 टर्म है, ये आपका 25 टर्म है, तो हमारा बचेगा माइनस 24 sin 5x बचेगा। ठीक है, तो यही हम लोगों का देखो आंसर हो गया। अब यहाँ पे आप फाइनली चाहो तो फाइनली भी आप कॉमन ले सकते हो, जैसे हमारा यहाँ पर 2 कॉमन होगा। ठीक है, बस उतना करने का जरूरत नहीं है, आपका ये आंसर हो गया। और अगर आप 2 ले लेते हैं तो ठीक है, वही आपका फिर आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो 2e⁻x, अंदर में क्या बचेगा 5 cos 5x और माइनस हमारा 12 sin 5x। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है भाई, बस 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। तो देखिए चैप्टर का कंटेंट जो है ना मैटर करता है कि हम चैप्टर में क्या सीख रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि इतना क्वेश्चन है तो इतना लंबा चैप्टर है, ऐसा नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। आप बस ये देखो कि इसमें आप क्या सीख रहे हो। तो आप सिर्फ ये सीख रहे हैं कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमको बचता है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, इतना ही। ठीक है, और उसको करने में बहुत कम टाइम लगेगा। तो बाकी देखो प्रैक्टिस की चीजें हैं, सीखने के लिए बहुत छोटी चीज है, हाँ प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो आप सबको प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। ठीक है, फिर आप मिला लीजिएगा कि आपका सही कितना हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे 7 नंबर है, 7 नंबर को कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे लेट ले लेंगे हम लोग क्या, y इज इक्वल टू e⁻6x इंटू क्या है जी cos 3x, ये है। ओके, अब इसको हमको करना है डिफरेंशिएट, तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको। ओके, तो u इंटू v में करेंगे तो हम लोग निकालेंगे क्या, dy बाई dx। ठीक है, e⁻6x का क्या होगा, तो 6 इंटू e⁻6x आ जाएगा। ठीक है, और बाकी को ऐसे ही छोड़ दीजिए cos 3x प्लस, अब e⁻6x को छोड़ूंगा तो cos 3x का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा माइनस 3 sin 3x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो e⁻6x को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 6 cos 3x और माइनस 3 sin 3x, ये बचेगा। ठीक है जी, चलिए फिर से निकालिए, इसका एक बार और करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा d2y बाई dx², यहाँ पे एंड लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब फिर से देखो यहाँ पे u इंटू v का डिफरेंशिएशन है, जैसे ऊपर कर रहे थे वैसे ही। हाँ, तो e⁻6x का करेंगे तो क्या आएगा, 6 e⁻6x का आएगा, बाकी को हमको छोड़ देना है 6 cos 3x और माइनस 3 sin 3x। ओके, अच्छा फिर प्लस, अब मैं अगर e⁻6x को छोड़ता हूं तो बाकी अंदर में क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो देखिए 6 आपका कांस्टेंट है, cos 3x का हो जाएगा माइनस 3 sin 3x। ठीक है जी, फिर माइनस 3 और यहाँ पे मेरा sin 3x का क्या होगा, इसका हो जाएगा 3 cos 3x। ठीक है, अब तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, अब आपको बिंदास क्या करना है ना, सबको मिला देना है, मिला के लिख दीजिए आंसर आ जाएगा। तो e⁻6x को कॉमन रखिए। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 जा कितना हो जाएगा 36 cos 3x। ठीक है, फिर माइनस 6 3 जा 18 sin 3x, यहाँ से देखोगे तो माइनस 6 3 जा 18 sin 3x, यहाँ से देखोगे तो माइनस 3 3 जा 9। ठीक है, तो 9 cos 3x ये हो रहा है। अब इसको एक बार आप फाइनलाइज कर दीजिएगा तो आपका देखो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। e⁻6x को कॉमन रखेंगे। ठीक है, तो 36 और माइनस 9 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 cos 3x। ओके, और 18 और 18 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा sin 3x। तो हो गया आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया कि बहुत मोहब्बत से बनेगा। आप चाहो तो फर्दर आप इसमें से 9 कॉमन ले सकते हो, 9 को कॉमन लेंगे तो 9 e⁻6x, अंदर में क्या बचेगा 3 cos 3x और माइनस 4 sin 3x। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए आराम से बनेगा, कुछ करना नहीं है, जैसे हम लोग कर रहे हैं बस उसी तरीके से हमको करते हुए चले जाना है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 को कैसे करना है, तो 8 नंबर में आप लेट ले लोगे क्या, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये लोगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार तो dy बाई dx बनेगा, tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x², ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब ये जो भी आया है इसको हमको एक बार फिर से करना है डिफरेंशिएशन, तो हम करेंगे क्या d2y बाई dx²। तो यहाँ पे क्या करेंगे ये u बाई v का फॉर्म है। ठीक है, u बाई v में कर दीजिए। तो नीचे में क्या होता है v का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस x² का
हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। फिर पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो u का क्या होगा, तो 1 का तो 0 होता है, ठीक है, तो 1 का 0 हो जाएगा और उसमें आपको 1 v को छोड़ देना है, ठीक है, माइनस। फिर अगर मैं u को छोड़ता हूँ यानी 1 को छोड़ता हूँ तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो नीचे वाले का क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा जी, सिंपली तो 2x होगा, क्योंकि 1 का 0 होगा और एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ठीक है। तो देखो बहुत जल्दी इसका आंसर निकल गया, क्या आ गया इसका आंसर देखिएगा आप, तो ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जा रहा है हमारा, क्योंकि ये टर्म देखो आपका पूरा 0 हो गया ना, तो हमारा बच रहा है -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, कोई इशू ही नहीं है, बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। डिटेल में भी आप कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, जैसे कि u/v का किया जाता है, ओके। अब देखो यहाँ पे 9 नंबर है log x, इसका कैसे करना है, तो ये सब आप खुद से बनाइएगा, बस देखते मत जाइएगा, हाँ वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाइए, नहीं बनता है फिर आप बिल्कुल देख सकते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। तो 9 नंबर है यहाँ पे मेरा, इसको मैं लेट ले लेता हूँ क्या, y = log x, ये हो जाएगा जी, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करोगे तो dy/dx क्या आएगा, तो हमको यहाँ पे चैन डिफरेंशिएशन करना होगा। सबसे पहले देखो log का करेंगे, तो log का क्या हो जाएगा 1/log x, ठीक है। फिर log x में जाइएगा तो log x का क्या हो जाएगा 1/x, यानी ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 1/x और log x आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये फिर से आपका u/v का फॉर्म है, आप कह सकते हैं ना, तो इसका हम d2y/dx² निकालेंगे, तो फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो d2y/dx², फॉर्मूला लगाइए आराम से मोहब्बत से, v का स्क्वायर यानी x log x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, u का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो u का क्या होगा 1 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। v को छोड़ना होता है यानी x log x को आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है, माइनस। अब हम लोग क्या करते हैं, u को छोड़ते हैं तो 1 को छोड़ देंगे और हमको v का डिफरेंशिएशन करना होता है, तो ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो पूरा सेटअप बैठा दिया मैंने यहाँ पे, ओके। अब देखो 1 का तो 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा गया, ठीक है, माइनस, तो ये सिर्फ बचेगा आपका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखिएगा u इंटू v का डिफरेंशिएशन है, x इंटू log x, x अलग फंक्शन है और log x अलग फंक्शन है, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। चैन जो होता है ना वो इस तरह का होता है log x, क्योंकि अगर ये log x इंटू log x होता तो ये u इंटू v हो जाता, कि दोनों सेम फंक्शन है लेकिन इंटू में है। तो यहाँ पे देखो log खत्म नहीं हुआ है, log का जो होता है ना, log का जो कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है, तो वो log x है, तो log कंप्लीट हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पे चैन डिफरेंशिएशन है, जबकि यहाँ पे अलग अलग है, तो यहाँ पे हम लोग u इंटू v का डेरिवेटिव करेंगे। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, तो देखिए x का होता है 1, तो log x को छोड़ दिया, प्लस x को अगर छोड़ते हैं तो log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है, हो गया ये। और नीचे जो है इसको रहने दीजिए, क्या है नीचे है हमारा x log x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ये आपका आंसर आ गया फाइनली, हाँ। तो देयरफॉर मेरा क्या आ जा रहा है, देयरफॉर मेरा d2y/dx² क्या आ जाएगा जी, तो ऊपर में बच रहा है -1 प्लस log x बच रहा है, ठीक है, और नीचे मेरा बच रहा है x log x का होल स्क्वायर, तो यही देखो हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो बिल्कुल देखिए मोहब्बत से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से हम लोग करेंगे तो हमारा इजीली हो जाएगा, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 10 नंबर में क्या है, साइन log x है, कैसे करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, लेट कंसिडर कर लीजिए y = साइन ऑफ log x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चैन डिफरेंशिएशन करना होगा, तो पहले आप साइन का करेंगे तो आपका dy/dx क्या आ जाएगा, तो dy/dx हम लोगों का आ जाएगा, साइन का हो जाएगा cos और साथ में log x, ठीक है। फिर अंदर करेंगे log x का, तो log x का हो जाएगा साथ में 1/x, तो फाइनली वैल्यू क्या आ जा रहा है, ये आपका आ रहा है cos ऑफ log x डिवाइडेड बाई x आ रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब dy/dx आ गया, अब इसका हमको डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो अगर मैं इसका d2y/dx² निकालता हूँ, यानी फिर से करता हूँ डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये u/v का फॉर्म है, ठीक है। तो u/v का कैसे करते हैं, तो पहले आप v का स्क्वायर कीजिएगा, यानी x का स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर पहले हम लोग u का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी किसका करेंगे, cos log x का करेंगे, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होगा, और जो v है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। फिर माइनस, अब हम लोग u को छोड़ेंगे यानी cos log x को छोड़ देंगे, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन v का होगा यानी dx/dx होगा, ठीक है जी, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे cos log x का फिर से चैन डिफरेंशिएशन होगा, पहले cos का क्या आ जाएगा -sin log x, ओके, और फिर log x का करेंगे तो 1/x आएगा, ठीक है, इंटू यहाँ पे x है, फिर माइनस cos log x, तो यहाँ पे छूटा हुआ है तो छोड़ दीजिए cos log x, ओके।
और dx बाई डी एक्स आपका 1 हो गया। तो नीचे आपका बच रहा है क्या, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो एक्स एक्स हमारा कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली जो वैल्यू आ जा रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है माइनस साइन लॉग एक्स, ठीक है, माइनस कॉस लॉग एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है। चाहो तो ऊपर से आप माइनस को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो माइनस को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो बस आपको इसी तरीके से करना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, काफ़ी आसानी के साथ में ये हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे 11 में हमको 5 cos x माइनस दिया हुआ है कितना, 3 sin x, और यहाँ पे हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई जो है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये भी काफ़ी इजीली बन जाएगा। कैसे बनाएंगे यहाँ पे, तो कहीं पे मैं कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे करते हैं हम लोग सोल्यूशन, ठीक है। हम लोगों को क्या है, y ये गिवन है, तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -5 sin x, ठीक है, और -3, ओके, क्योंकि हम लोग का cos x का माइनस sin x होता है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 sin का होता है cos, ठीक है। तो सिंपल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, cos का माइनस sin x और sin का आपका माइनस cos प्लस में cos x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बार इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। और फिर से हम लोग देखेंगे तो -5 sin x का क्या होगा, -5 cos x हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोगों का cos x का माइनस sin x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में 3 sin x हो जाएगा, ठीक है। सिंपल डिफ्रेंशिएशन करना है और कुछ नहीं। अब आप देखो इसको अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 cos x और -3 sin x, ठीक है। अब आप देखिएगा तो ये एग्जैक्टली आपका क्या है, क्वेश्चन है, जिसे y इज इक्वल टू जो हमको गिवन है 5 cos x माइनस 3 sin x। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा जो वैल्यू है ये क्या है, ये क्वेश्चन के हिसाब से y का वैल्यू है। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे -y, ठीक है। क्या बोल देंगे यूजिंग 1, कि 1 के हिसाब से ये -y के इक्वल है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ऐसे लिख देंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये -y इधर आएगा तो प्लस y हो जाएगा, और इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। तो आपका देखो कितना इजीली ये आपका प्रूफ्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से जल्दी बनता है, और इम्पॉर्टेंट है कि आपको कोई इस तरह का y दे देगा और आपको इस तरह का कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस में आफ्टर द इंटीग्रेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी कर्व अगर दिया है तो उससे आप इस तरह का जो इक्वेशन निकालेंगे ना, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो इस तरह का प्रूफ एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है और ईजी होता है, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है, यहाँ पे बोलता है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, बोलता है फाइंड डबल डेरिवेटिव इन टर्म ऑफ y अलोन। बोलता है जो भी आंसर आएगा ना उसमें सिर्फ y के टर्म में उसको आपको लिखना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, तो हमको गिवन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ठीक है। हमको कि इसको हमको सिर्फ y में ही आंसर लाना है। तो ये अगर गिवन है ना, तो आप यहाँ से इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, क्या, x इज इक्वल टू कॉस y, ओके, लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी। अब यहाँ से हम लोग इसको x को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग क्या, विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा dx बाई dy मिलेगा, ठीक है। और cos y का क्या होता है, आपका होता है माइनस साइन y, ओके, ये आ गया। यहाँ से हम लोग चाहे ना तो dy बाई dx निकाल सकते हैं। dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो इधर मैंने उलट दिया है, तो इधर भी आपका उलट देंगे तो हो जाएगा -1 बाई साइन y, ठीक है। और -1 बाई साइन y क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस cosec y, ओके। अब यहाँ से फिर से अगर मैं करता हूँ इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा ना, अब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बल्कि ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। देखो ये चीज़ आ गया, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिएगा, ओके। यहाँ पे हम लोग y में किए थे तो हमको सिंपली dx बाई dy मिला, जिससे हम dy बाई dx निकाल लिए। जब आप y के रिस्पेक्ट में किए तो सिंपली cos y का क्या हुआ, माइनस साइन y। लेकिन अभी हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके। बट x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होगा, तो माइनस cosec y का क्या होता है, cosec का होता है माइनस cosec इंटू कॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। हाँ, हम लोग जानते हैं कि d बाई डी थीटा ऑफ cosec थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये क्या होता है, ये होता है माइनस cosec थीटा और इंटू कॉट थीटा, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे जब हम y में पहले करेंगे तो माइनस cosec y इंटू कॉट y आएगा, ठीक है। तो y में ये डेरिवेटिव आया, तो और हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा साथ में dy बाई डी एक्स।
समझिए, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो। जैसे जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ। इधर तो आपका ये हो गया d2y/dx² हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप इसको ऐसे करिएगा ना, -d/dx और cosec y, ठीक है। बट ये चूंकि y का फंक्शन है तो x में डायरेक्टली नहीं होगा, तो हम लोग इसको पहले ऐसे करेंगे d/dy, ठीक है, ऑफ cosec y और साथ में dy/dx, ठीक है। तो आप देखोगे कि फिर वापस में dy/dy आपका अगर कैंसिल करेंगे तो हमको फिर वही बचेगा, तो ऐसा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो cosec y है उसका फॉर्मूला देखो ये आएगा एग्जैक्टली, ठीक है, और ये dy/dx आपका बच जाएगा। तो ये डिटेल में मैंने आपको बताया और आप इसको पहले से भी जानते हो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है, बस हमको कुछ करना नहीं है, हमको सिर्फ वैल्यू को पुटअप करना है और हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अब देखो ये जो है ना, ये आपका हो गया प्लस में cosec y इंटू cot y, ठीक है, ये हो गया। और dy/dx का वैल्यू हमको ऊपर में पता है क्या है, ये है हमारा -cosec y, तो इसको आप रख दीजिए, ठीक है। तो देयरफॉर जो d2y/dx² आप देखिएगा ना, उसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है आपका cosec² y और इंटू cot y, मतलब जो भी आंसर आ रहा है वो सिर्फ y के ही टर्म में आ रहा है, यहाँ पे x का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो यही आपको बोल रहा था कि जो फाइनल आंसर है वो सिर्फ क्या होना चाहिए, y के टर्म में होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है जी। अच्छा, आप देखो फिर क्या है 30 नंबर, यहाँ पे देखो 30 नंबर बोलता है कि y आपको गिवन है दिस वन, तो बोलता है ये प्रूफ कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे y2 का मतलब क्या है, y2 का मतलब है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये इस तरीके से y1 का क्या मतलब है, y1 का मतलब है dy/dx। तो हम लोग कर लेते हैं, चलो। तो जैसे अब देखो यहाँ पे आपको गिवन क्या गिवन है, आपको गिवन है y = 3 cos log x, ठीक है, और +4 sin log x, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैं कैसे करने वाला हूँ, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dy/dx मिलेगा, इसको मैं सिंपली y1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो y1 का वैल्यू क्या आएगा, y1 का वैल्यू आ जाएगा 3, और यहाँ पे आपका चैन डिफ्रेंशिएशन होगा, तो पहले आप cos का करेंगे तो cos का आ जाएगा -sin log x, ठीक है, और फिर आप log x का करेंगे तो आ जाएगा 1/x, ये इसका हो गया। प्लस यहाँ पे 4 देखो, फिर यहाँ पे करोगे चैन डिफ्रेंशिएशन तो आपका साइन का हो जाएगा cos log x, ठीक है, और साथ में आ जाएगा आपका 1/x। तो ये y1 का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो अब इस x को चाहो तो आप इधर क्रॉस कर लो, तो यहाँ पे x y1 हो जाएगा, दोनों से एलसीएम लेकर के इधर x को ले आए तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा -3 sin log x, ठीक है, ये बचेगा, और प्लस बचेगा 4 cos log x, ठीक है जी, ओके। अब देखो फिर से मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ अगेन, हाँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, डिफरेंशिएटिंग अगेन, फिर से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो अब देखो, अब यहाँ पे u इंटू भी हो गया आपका, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे u इंटू भी का डिफरेंशिएशन होगा जो कि x इंटू वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, x का करेंगे तो 1 आएगा, y1 को छोड़ देंगे, प्लस अगर मैं x को छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, y2, ध्यान दीजिएगा ना, y1 हमारा क्या है, y1 का मतलब है dy/dx, ठीक है। तो इसका जहां हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y2 यानी d2y/dx² बन जाएगा। तो इसलिए मैं इसका u इंटू भी का डिफरेंशिएशन ऐसे लिखूंगा, ठीक है, इक्वल टू, इधर क्या आएगा, इधर आपका आ जाएगा -3, साइन का पहले करेंगे तो हो जाएगा cos log x, ओके, और साथ में आ जाएगा आपका 1/x, फिर यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है, पहले cos का करेंगे तो आपका आ जाएगा -sin log x, और साथ में हमारा हो जाएगा 1/x, ठीक है। अब यहाँ से फिर से x को एलसीएम लेकर के हम इधर ला सकते हैं, तो मेरा क्या आएगा देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, x को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा xy1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x² y2, और इधर क्या बचेगा, अच्छा इधर जो भी बचता है, क्योंकि दोनों में माइनस है, माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो बच रहा है मेरा क्या, ठीक है, अच्छे से देखिए। और जो आपको प्रूफ करना है उस पर भी आप नजर रखिए, प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है देखो हमको x² y2 xy1 प्लस y = 0। तो आप बिल्कुल करीब हैं प्रूफ होने के, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपका x² y2 और xy1 आपका निकल चुका है, ठीक है। देखिए कितना इजीली यहाँ पे काम होगा हमारा, बिल्कुल बिंदास तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 3 cos log x बचेगा, ठीक है, और प्लस बचेगा हमारा 4 sin log x, ठीक है।
अब अगर आप देखिएगा क्वेश्चन को ना, तो ये एग्जैक्टली y है, ठीक है। हमको जो y दे रखा था, आप जाकर के उसको देखोगे तो ये एग्जैक्टली y है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो हम लोग गिवन लिए थे ये y था, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, तो ये एग्जैक्टली इसका पूरा वैल्यू क्या है, y है। तो मैं अब इसका यूज करूंगा और क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको y लिख दूंगा, ठीक है। क्या कर देंगे, दिस इम्प्लाइज xy1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस y हो जाएगा। कहाँ से, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सजा सकता हूँ, तो कैसे हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, ठीक है, और ये y इधर आ जाएगा इक्वल टू 0। तो बहुत इजीली इस तरह का क्वेश्चन प्रूफ होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से आप इस तरह का क्वेश्चन को प्रूफ कर पाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे फिर आपका इसी तरह का क्वेश्चन है 14 नंबर यहाँ पे वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, आपको ये प्रूफ करना है। आप सिंपली डिफरेंशिएशन कीजिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, गिवन। क्या गिवन दिया हुआ है मेरे को y दिया हुआ है a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर nx, ठीक है। इसको 1 ले लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे हम क्या, डिफ्रेंशिएटिंग 2 बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा a, ठीक है, और साथ में m भी आएगा, क्योंकि e का पावर mx का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो e का जो डेरिवेटिव है वो सेम रहता है, ये e का पावर mx ही आएगा, बट यहाँ पे जो कांस्टेंट है m x के साथ में वो बाहर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इंटू एन ई का पावर nx हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इसको एक बार फिर से कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो एंड हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जैसे फिर से करेंगे तो वही होगा, है ना। इस बार फिर एक m आगे आएगा तो am स्क्वायर हो जाएगा mx, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा bn स्क्वायर ई टू द पावर nx हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखो कुछ है नहीं, बहुत सिंपली प्रूफ होगा। हम लोग चाहे ना तो ये LHS पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। LHS हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एम एन इंटू वाई। तो ये हम वैल्यू को दिखाना चाहते हैं कि ये मेरा 0 आएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो देखो बहुत इजी होगा, कुछ करना नहीं है आपको। क्या करना, सारा वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, ठीक है। जैसा आप देखिएगा तो ये डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आया है, तो यहाँ पे आया है हमारा a m स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस b n स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, ये आया है, ठीक है। फिर देखो माइनस m प्लस n डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया है, तो यहाँ से हम लोग डाल सकते हैं। ये वैल्यू हमारा आया है a m ई टू द पावर एम एक्स और प्लस b n ई टू द पावर एन एक्स, ठीक है ये, और प्लस है एम एन इंटू वाई। तो वाई का वैल्यू क्या है, तो वाई का आपका इक्वेशन 1 से आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या वैल्यू क्या था, वाई था हमारा ए टू द पावर ई एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स, ठीक है। ये था सारा वैल्यू डाल दिए। अब आप इसको सोल्व कीजिए, तो आप एक्सपेंड कीजिएगा तो आप देखिएगा ये आपका हो गया ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, ठीक है, प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, फिर मेरा आएगा ए एम इंटू एन ई एम एक्स, ठीक है। बी से करेंगे तो माइनस बी एम इंटू एन ई एम एक्स, और प्लस हमारा आ जाएगा बी इंटू, माइनस में ही आएगा बी इंटू एन स्क्वायर ई एन एक्स, ठीक है, ये हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे अभी आपका आ जाएगा ए इंटू एम एन ई एम एक्स, और प्लस हो जाएगा बी इंटू एम इंटू एन ई एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए सारा टर्म कैंसिल हो रहा है, ये आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, ये आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, ये आपका इससे कैंसिल, ये आपका ये सब सारा टर्म आपस में कैंसिल हो जा रहा है। और जो फाइनली हमको 0 प्रूफ करना था तो वो काफ़ी इजीली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स है, और प्लस एम एन इंटू वाई, तो ये आपका 0 है, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए ये सबसे सस्ता और आसान तरीका होता है प्रूफ करने का। अगर आपको इस तरह का कभी क्वेश्चन दिया है तो हम लोग तो ऊपर में क्या किए थे कि अपने आप आ गया था ना, तो कुछ स्किल लगा करके खुद भी आ जाता है, और नहीं आएगा तो सिंपली आप डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकाले हैं और जो y आपको दिया है सबको आप पुटअप कर दीजिएगा LHS में। इस तरीके से कट के सारा आपको 0 मिल जाएगा, या जो भी प्रूफ करना है वो आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आपको करना है। फिर देखो यहाँ पे हमारा y ये गिवन है, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, देखिए बस सिंपली आपको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और आपका ये आंसर आना चाहिए, ठीक है।
देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या देखो गिवन है, हमारा गिवन है y इज इक्वल टू 500 e टू दी पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7x। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे इसको। हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, तो पहले आप निकालोगे तो y1 आएगा, y1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इसका पहले हम लोग का dy बाई डी क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 500 कांस्टेंट है और e टू दी पावर 7x का हो जाएगा 7 e टू दी पावर 7x। ठीक है, फिर प्लस आपका 600 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, तो -7 आगे आ जाएगा, माइनस इस तरह का सेम मिलेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से एक बार कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 500 है ये, और फिर से 7 आपका बाहर आएगा तो 49 हो जाएगा e टू दी पावर 7x। ठीक है, और प्लस यहाँ पे भी 600 है, फिर से -7 एक आपका बाहर आएगा तो ये 49 हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 7x। ठीक है, अब आप देखो सिंपली आप क्या करो, 49 को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचता है, अंदर बचेगा 500 e टू दी पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7x। और ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आपको गिवन था, तो इसको पूरा का y ले लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 49y हो जाएगा यूजिंग द इक्वेशन 1। ठीक है, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, बहुत ही आसानी से ऐसा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या है, 16 नंबर है। 16 नंबर भी इसी तरह का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, सारा क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। ठीक है, क्या गिवन है, तो हमारा देखो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है e टू दी पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, चलो डिफ्रेंशिएटिंग ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 1 ले सकते हैं इसको आप। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे देखो यहाँ पे u इंटू वी में होगा, तो कैसे होगा, तो देखिए ई वाई का ई वाई होगा और साथ में डी वाई बाई डी एक्स, चूंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ना, और x प्लस 1 को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, अगर हम ई वाई को छोड़ते हैं तो x प्लस 1 का क्या होगा, तो 1 प्लस 0 यानी 1 आएगा। ठीक है, और इधर आपका 1 का हो जाएगा 0। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूँ तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, सिंपली आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो देखिए ई वाई को आप ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, ई वाई को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा हमारा x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस क्या बचेगा आपका यहाँ पे 1 इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, ये अब ई वाई क्या होता है, एक्सपोनेंट हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसको हम हटा सकते हैं, चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो यहाँ पे मेरा वैल्यू बचेगा वो बचेगा क्या, x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अच्छा इधर आएगा तो -1 बचेगा, 1 इधर -1। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है मेरा -1 बाई एक्स प्लस 1, ये आ जा रहा है। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये करेंगे हम लोग, इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं इसका। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे x प्लस 1 एक लीनियर फैक्टर है तो बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा, आप डायरेक्टली यही चीज लिख सकते हो। तो माइनस फिर से आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो गया, ये हो गया इक्वेशन 3। अब आप 2 और 3 को देखिए, अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, कि d2y बाई जो डी एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, यानी ये क्या है, ये सिंपली dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। आप अगर देखेंगे ना तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, ये हम लोग कहाँ से किए, यूजिंग 2 एंड 3, 2 और 3 का यूज किए तो हमारा ये प्रूफ हो गया। देखो बहुत ईजी होता है प्रूफ करना, इस तरीके से आप आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फिर क्या है कि यहाँ पे देखो 17 नंबर है। 17 नंबर में आपको y ये दे रखा है और आपको अगेन ये प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलो प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। देखो गिवन दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या होगा, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स, यानी हमको y1 मिलेगा। y1 क्या मिलेगा, तो पहले चैन डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा आप। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपका यहाँ पे ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। ठीक है, यहाँ पे 2x आएगा। ओके, इस तरह से। अब फिर अंदर जाएंगे तो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे सजा लीजिए, क्योंकि देखो आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका काम का टर्म है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे,
तो ये हो जाएगा हमारा इंटू y1 इज इक्वल टू क्या बचेगा 2 tan इनवर्स x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग u इंटू भी में डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो u इंटू भी में कीजिए, तो पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हमको सिर्फ 2x मिलेगा। ठीक है, y1 छोड़ दीजिए, प्लस 1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर को आप छोड़ते हो तो y1 का क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फिर से मोहब्बत से आप क्रॉस कर दीजिए, तो आप क्रॉस करेंगे देखिए आपको क्या आएगा, तो हम लोग क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू y2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में हो जाएगा y1 और इज इक्वल टू हो जाएगा 2। बस सिर्फ सजाना है, और जहां आपने सजाया आप देखो एग्जैक्टली वही चीज आपका आ गया है जो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, बिल्कुल देखो मोहब्बत से प्रूफ होगा, 3-4 लाइन का क्वेश्चन है और काफी इजीली आप प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग देखो यहाँ पे देखे हैं क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बट इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे भी। ठीक है, तो बट इसमें आपने जो सीखा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो अच्छे से इसका रिवीजन और प्रैक्टिस रखिए, और इसको बार बार जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, डेफिनेटली आपके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके रखिए, और 1-to-1 में सारा कंटेंट डाल रहा हूँ। एनसीईआरटी आपको अच्छा करना है, एनसीईआरटी अच्छा हो जाएगा डेफिनेटली, कॉम्पिटिशन भी आपका अच्छा रहेगा, और कैलकुलस तो भाई मैथ का जान है, जितना आप दिल लगाएंगे, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना, एक बार आप कैलकुलस से दिल लगाओगे, कैलकुलस आपसे हमेशा के लिए दिल लगा लेगा, यानी आपको हर जगह जिताएगा, क्योंकि कैलकुलस का काफी यूज है। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक थैंक यू वेरी मच।